Good morning, students. Hope you will be fine. तो डेटा विजुलाइजेशन सीरीज में आप सबसे पहला ये सेकंड पार्ट है। दो वीडियो बना चुके हैं। हाउ टू इंस्टॉल द मैटप्लॉट LIB और सेकंड में उसी के सेकंड पार्ट्स में हमने बनाया था कि हाउ मेनी वी हैव टू रीड इन क्लास 12, हाउ मेनी चार्ट्स वी हैव टू रीड इन द क्लास 12। तो इसमें आप देखेंगे सेकंड पार्ट्स में जो लाइन चार्ट, बार चार्ट एंड हिस्टोग्राम था, इसी सीरीज में हम देखते हैं कि आज के डेट में वी विल रीड द लाइन चार्ट। लाइन चार्ट होता क्या है, उसके एट्रीब्यूट्स, उसके सेटिंग, कस्टमाइजेशन कैसे कर सकते हैं, वो सभी चीज़ें देखेंगे। तो लेट स्टार्ट। लाइन चार्ट. Line chart is one of the most common and widely used type of data visualization. It is graphical representation that display data point connected by the straight line. Data points XY coordinate पर होता है, जहाँ point मिलता है उसके according वो line draw करता है, creating a continuous line that help illustrate the trending the pattern over the time and continuous sequence. ये सभी चीज़ें लास्ट क्लास में भी इंट्रोडक्शन में हम देख चुके, लास्ट वीडियो में भी देख चुके थे। इसमें भी है, इसका वर्क एक्स वाई कोऑर्डिनेट जहाँ पर भी आता है उस वैल्यू के अकॉर्डिंग, जो हम वैल्यू लेते हैं उसके अकॉर्डिंग ये लाइन ड्रॉ करता है। ये सभी चीज़ें हैं। अगर एक्स वाई टाइम का कोऑर्डिनेट ऐसे होता है तो ये यहाँ पर ऐसे लाइन ड्रॉ कर देता है। ये सभी चीज़ें। नेक्स्ट इसमें है कि whenever we are going to create any plot, some steps we have to follow. It is a tips. What? कौन कितने होते हैं? ये टोटल 6 है, कोई भी बनाए आप। सबसे पहली चीज़ है import the necessary modules. फर्स्ट import necessary module. मैटप्लॉट LIB आपके कोर्स में है तो आप उसको यूज़ कीजिए। मैटप्लॉट LIB डॉट पाईप्लॉट है ये चीज़, और नम पाइस वैल्यूज न्यूमेरिक वैल्यू के लिए होता है, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। डेटा अगर सीरीज डेटा फ्रेम से बनाते हैं, सीरीज से बनाना चाहते हैं, उस केस में आप पांडास आप इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो लाइब्रेरी जो यूज़ करनी होती है, जो हम वी आर गोइंग टू यूज़ इन आवर प्रोग्राम, दैट वी हैव टू यूज़ दैट वन। सेकेंड थिंग इज द क्रिएट एन एरे लिस्ट। दूसरा स्टेप्स आता है क्रिएट एरे लिस्ट टू बी प्लॉटेड इनटू द ग्राफ। एरे या लिस्ट हम लेते हैं इसमें सिंपल, इसीलिए हमने पांडास नहीं लिया। क्या उसके साथ साथ कुछ डिटेलिंग भी की जाती है, वो सेटिंग होते हैं, कस्टमाइजेशन ऑफ द प्लॉट। उसमें क्या होता है, वी कैन चेंज द कलर ऑल्सो। बाय डिफॉल्ट कलर जो होते हैं वो आएंगे, आप चेंज भी कर सकते हैं। एंड उसकी विड्थ, लाइन की विड्थ भी चेंज कर सकते हैं, अलाइन भी यूज़ कर सकते हैं। और उसमें जो लेजेंड यूज़ करें, मल्टीपल अगर लाइन यूज़ करते हैं, मल्टीपल ग्राफ एक ही में यूज़ करते हैं लाइन ग्राफ, तो उस केस में आप लेजेंड यूज़ करेंगे तो आपका सबका डिफरेंट डिफरेंट कलर दिखेगा। कैसे दिखेगा, आई विल टेल। उसके साथ साथ कस्टमाइजेशन में और भी बहुत सारे नेसेसरी डिटेल ग्राफ्स में होता है, नेसेसरी डिटेल्स होते हैं। उसमें क्या होते हैं, टाइटल होते हैं। इफ़ यू वांट टू प्रोवाइड, इसी तरह प्रोवाइड कर देंगे जैसे इसमें प्रोवाइड किए, तो इसमें कोई टाइटल या एक्स लेवल वाई लेवल कुछ नहीं है, लेजेंड भी नहीं है, सिंपल चार्ट है। तो इसमें ज़्यादा ग्राफिकल अगर रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो उसी से ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो लाइंस पे टेक्स्ट बने हुए हैं, ये कैसे है, ये मतलब किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उन सभी को एक्स लेवल वाई लेवल के अकॉर्डिंग हम लोग करते हैं। और इसमें आता है एक्स लेवल, ये बता साफ साफ बता रहे एक्स डायमेंशन की, वाई लेवल वाई डायमेंशन, उसके टिक्स जो होते हैं, पॉइंट्स जो आते हैं कोऑर्डिनेट के, उसको आप कलर कर सकते हैं। एक्स टिक्स होते हैं, जो एक्स डायमेंशन पर जो टिक्स आ गए हैं, वाई डायमेंशन जो टिक आ गए हैं, वो सभी चीज़ जो अभी हमने डिस्कस किया था। एंड सो द लेजेंड ऑल्सो, लेजेंड हम भी शो कर सकते हैं। एक फिफ्थ स्टेप्स होता है कि व्हेन रिक्वायर्ड सेव द प्लॉट। अगर आपको ज़रूरत है कि उस प्लॉट को सेव करना, कहीं भी दिखाना एग्जीक्यूशन के बाद, तो उसके लिए आप सेव प्लॉट करते हैं। एंड लास्ट में आप डिस्प्ले करते हैं। एक ही बात याद रखिएगा कि अगर आप सेव फिफ्थ पॉइंट्स को है लास्ट में लिखते हैं डिस्प्ले करने के बाद, तो इट विल नॉट सेव। कैसे हम दिखाएंगे ये याद रखिएगा। जब भी आप सेव करना चाहते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में है सेविंग, तो जब भी आप सेव करना चाहते हैं, इसको डिस्प्ले से जस्ट बिफोर यू हैव टू सेव, देन यू हैव टू डिस्प्ले। अगर डिस्प्ले की बात सेव करते हैं तो अ ब्लैंक चार्ट विल स्टोर देयर इन पर्टिकुलर प्लेस वेयर यू वांट टू स्टोर। तो ये ऑल 6 स्टेप्स वी हैव टू रीड। पहला इंपोर्ट करना है, दूसरा आपको कोई भी लिस्ट लेना है जिसके बेस पर आपका चार्ट बनेगा,
ग्राफिकल रिप्रेजेंट कलर कलर का है उस लाइंस का। उसके बाद टेक्स्ट है जो कुछ एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन करना है उसमें, एक्स लेवल, वाई लेवल, एक्स टेक्स्ट, वाई टेक्स्ट कितने होने चाहिए, बाय डिफॉल्ट नहीं होने चाहिए। आपको डिफाइन करना 1 2 3 है या 1 3 5 8 है या 10 20 है, वो जितने टेक्स्ट है वो डिफाइन कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू सेव यू कैन सेव, और यू वांट टू डिस्प्ले तो देन डिस्प्ले, ये ऑप्शनल है। अगर आप चाहते हैं सेव करें तो सेव होगा, अदरवाइज ये सेव नहीं होगा। तो लेट स्टार्ट। फर्स्ट, क्रिएट अ लाइन चार्ट। इसमें आप देखिए हम सारे 5 स्टेप्स को हमने इसमें डिफाइन किया हुआ है। ये लाइन चार्ट है, और आप अब देखेंगे कि इसमें देखिए कुछ नहीं था, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर ये इट इज़ अ टाइटल ऑफ द चार्ट, डिस्टेंस वर्सेस टाइम। it is a x level distance, it is a sorry, that distance is a y level and it is a x level, x और y कोऑर्डिनेट होते हैं सारे। आपको इसमें साफ साफ दिखेंगे, लाइन दिखेंगे, उसके साथ ये मार्कर होते हैं जो कि उसमें नहीं दिख रहे थे। इसमें देखिए जहाँ जहाँ कोऑर्डिनेट हुए हैं वो मार्कर यहाँ पर ये सिंपल सा इसमें दिख रहे हैं। ये आपको सिंपल सा दिखेंगे, यहाँ पर भी ये सिंपल सा दिखे, ये सभी चीज़ें हैं। तो क्या है, क्या चीज़ें हैं, कैसे कस्टमाइज करते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। और इस वाले चार्ट में आपने साफ साफ देखा होगा, इस वाले चार्ट में आपको कहीं नहीं दिखा था, हमने उसको आइडेंटिफाई किया वो सभी चीज़ें। तो सबसे पहला चीज़ था यहाँ पर देखेंगे इम्पोर्ट। तो इम्पोर्ट मैथ प्लॉट lib.pyplot एज PLT। PLT इज एलियास नेम, ये याद रखिएगा। पूरा टोटल मैथ प्लॉट अगर हम नहीं चाहते नहीं कर सकते, लेकिन आपको जहाँ जहाँ पर PLT हमने यूज़ किया उसकी जगह पर मैथ प्लॉट lib.pyplot यू हैव टू यूज़। ठीक है, इसमें देखिए दो हमने लिस्ट लिया हुआ है, ये लिस्ट है, एक डिस्टेंस के लिए लिया हुआ है, एक टाइम के लिए लिया हुआ है। एक्स वाई डायमेंशन का होता है। इसमें प्लॉट ग्राफ होता है, प्लॉटिंग के लिए होता है। तो PLT मेथड है प्लॉट, इसमें आर्गुमेंट विल पास एक्स डायमेंशन पर, एक्स डायमेंशन पर आपका टाइम है तो डी को पास किया है, और वाई डायमेंशन पर आपका डी है, मीन्स डिस्टेंस है तो डी पास किया है। ये लाइन स्टाइल है कि आपकी लाइन स्टाइल कैसी हो। अगर सिंपल सा लाइन हो तो लाइन के लिए लाइन स्टाइल भी होता है, ये बाय डिफॉल्ट भी होता है। मार्कर मीन्स वो कोऑर्डिनेट होते हैं जिसमें एक्स वाई डायमेंशन करते हैं, उस मार्कर को आप जैसा चाहते हो वैसा कर सकते हैं। इसमें ये हमने ओ स्टैंड फॉर सर्कल के लिए है, तो सर्कल के लिए आप देख सकते हैं इसमें सिंपल सा आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं ये सभी चीज़ें। ब्लू इसका बाय डिफ़ॉल्ट कलर होता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट कलर विल अपीयर। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर PLT.title, ये भी मेथड है। इसमें लिखा डिस्टेंस वर्सेस टाइम, दैट्स अपीयर हियर, अर्लियर आई हैव टोल्ड। एक्स लेवल पर एक्स लेवल, वाई लेवल, इट्स नेम इज शोइंग। एक्स लेवल मीन्स एक्स का लेवल, वाई लेवल मीन्स वाई लेवल। वॉट एवर यू विल प्रोवाइड इन डबल कोटेशन टाइम एंड डिस्टेंस देयर इज, दैट विल अपीयर इन एक्स टाइम एंड वाई डिस्टेंस। सेव्ड प्लॉट, अगर आप सेव करना चाहते हैं आप पूरा URL देंगे, और सेव प्लॉट के लिए मेथड हम लोग यूज करते हैं सेव.फिग। सेव फिग फंक्शन मेथड होता है, फंक्शन होता है दैट इज यूज टू सेव दैट वन। जितने DPI में डिस्प्ले पर इंचेज होता है, डॉट पर इंचेज होता है, DPI होता है, तो आप जितने DPI में करना चाहते हैं, मतलब रेजोल्यूशन उसकी अच्छी होती है, जैसा आप चाहते हैं वैसा आप कर सकते हैं। ये सभी चीज़ अगर नहीं देते हैं तो भी बाय डिफॉल्ट ये अपने अकॉर्डिंग ले लेगा। ये हमने टोटल URL लिखा हुआ है, वेयर यू वांट टू सेव। हम चाहते हैं ई ड्राइव पर लाइन अंडरस्कोर प्लॉट अंडरस्कोर 2 के नाम से सेव हो .png फॉर्मेट में, तो हम इसको लिख लेंगे। एंड व्हेन अगर सो नहीं लिखते हैं तो इट विल नॉट डिस्प्ले। हाउ, आई विल टेल दैट वन। लेट्स स्टार्ट। देखते हैं इसमें आपका हम ओपन कर देते हैं, ये है। तो इसमें आप देखेंगे ये आपका सिंपल सा इट इज़ अ प्रोग्राम। इसमें सबसे पहली चीज़ वही प्रोग्राम को हमने कॉपी पेस्ट किया है यहाँ पर। आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट। हम बोले थे कि इसको हम सेव नहीं करते, सपोज आई एम गोइंग टू मेक इट्स कमिट सिंगल लाइन मल्टीपल कमिट्स, यू नो दैट। तो अगर हम इसको बना देते हैं कमेंट बना दिए, एंड नाउ आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट, Ctrl+S F5। Now you can see it's executing, pyplot executing, but it will not show anything because I have hide the show का हमने हाइड कर दिया। अब इसको हम हटाते हैं एंड देन वी वांट टू सेव। अगर इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं, इसको
कॉपी किए एंड लास्ट में इसको पेस्ट करते हैं, सपोज कंट्रोल एस। एंड नाउ इसका नेम जो होता है plot3, मान लो 2 का नाम से बना होगा, plot3 दे देते हैं। एंड नाउ आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट F5, नो एरर विल अपीयर। अब देखिए ये आपका टाइम एंड डिस्टेंस का आ गया, ये सिंपल सा प्रोग्राम आ गया जो हमने इसका टाइम एंड डिस्टेंस का दिया था। ये प्लॉटिंग आ गई फिगर। हमने इसको सेव कहाँ किया है, इसको सॉरी यहाँ पर हमने इसको हटाया नहीं यहाँ से, तो फिर से हम लोग देखते हैं। ये आज अच्छा ठीक है, ये आप देखिए ये plot2 के नाम से था, ये plot3 के नाम से था, plot3 या plot2 के नाम से था। वी आर गोइंग टू ई ड्राइव में, तो आई एम गोइंग टू ओपन दैट ई ड्राइव। ई ड्राइव ओपन करते हैं, ई ड्राइव में हमने ओपन किया। ई ड्राइव में देखेंगे हम, अब देखिए प्लॉट्स जो था जिस नेम से था, नेम हम यहाँ पर शो कर देते हैं। आई एम गोइंग टू शो दैट नेम। ये देखिए इसमें क्या था, लाइन प्लॉट। ई ड्राइव में लाइन प्लॉट के नाम पर आप देखिए यहाँ पर है, ये लाइन प्लॉट के नाम पर ये है 2 है, लेकिन 3 वाला नहीं है। 2 का जब ओपन करते हैं हम लोग PNG फॉर्मेट में, यू कैन सी दैट विल अपीयर इन PNG फॉर्मेट, वो सेम है यहाँ पर आ गया, लेकिन ये 3 नहीं आया। तो ये याद रखिएगा कि आपको हमेशा याद रखिए, इसको अगर आपको एग्जीक्यूट करना है इसको, तो आपको सबसे पहली चीज़ है इसमें क्या कि आपको रखना पड़ेगा इसको इसके शो के ठीक पहले। अब हम यहाँ पर 3 डालते हैं, बैक 3 सेव करते हैं, कंट्रोल एस करते हैं। यहाँ देखिए 3 है नहीं, अब सेव करते हैं। अगेन आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट दैट वन, अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। इट हैज़ बीन अपीयर्ड। नाउ वी वांट टू सी दैट, इसमें फिर से रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करेंगे तब अपने आप आ जाएगा। नाउ ये आप यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए ये 2 था, नाउ 3rd ऑल्सो हैज़ बीन अपीयर्ड। तो ये चीज़ें हैं, तो ये दिमाग में रखेंगे कि आपको सेव कहाँ करना है। सेविंग इसी के ठीक पहले करनी है। आपके उसमें सिलेबस में भी था सेव करना, तो सेव यहाँ पर है। कुछ चीज़ें ट्रिक्स हैं, वी विल यूज़ दैट वन। अब इस पे आते हैं हम लोग और देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका है कस्टमाइजेशन ऑफ लाइन। लाइन कस्टमाइज करने के लिए क्या क्या यूज़ होते हैं, मीन्स इन्हेंस द प्रॉपर्टी, उसकी लुक अच्छी हो, विजुअलाइजेशन अच्छा हो, वो सभी चीज़ें हैं। लाइन स्टाइल में हमने देखा था कि इसमें सिंपल सा ये लाइन होता है, एक लाइन। अगर डॉटेड लाइन यूज़ करते हैं, डॉटेड यूज़ करते हैं, जैसा भी आप चाहते हैं वैसा आप यूज़ करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये आपका होता है आपके इसी लाइन स्टाइल के, ये उसकी प्रॉपर्टीज़ है जो हम यूज़ करेंगे, आर्गुमेंट के रूप में पास करेंगे उसमें लाइन स्टाइल के साथ। अगर लाइन का कलर हम चेंज करें, बाय डिफॉल्ट ब्लू इन कलर विल अपीयर। जैसा भी आप चाहते हैं वो RGB फॉर्मेट पे देंगे, आपका कलर इक्वल टू लिख कर देंगे, ऑटोमेटिकली वो चेंज होगा। उसी तरह लाइन विड्थ का है, लाइन विड्थ भी अगर प्रोवाइड करना चाहते हैं आप, तो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। ये हेक्साडेसिमल में इसकी कलरिंग की नंबर्स होती हैं। नेक्स्ट आप चाहते हैं मार्कर आप जो यूज़ करना चाहते हैं, जैसे हमने यूज़ किया था O के लिए, वो सर्कल के लिए O फॉर सर्कल है, S फॉर स्क्वायर है, D फॉर डायमंड है, और इस तरह का यूज़ करते हैं एक्सपोनेंट पार्ट्स के, तो वो ट्रायंगल के फॉर्मेट में आता है। तो बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं कि यही है। आप जो भी मार्कर्स यूज़ कर सकते हैं कोऑर्डिनेट पर, वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसकी साइज़ अगर यूज़ करना चाहते हैं तो मार्कर साइज़ होती है, उसकी साइज़ आप कर सकते हैं। और एज कलर, अगर उसका डायमंड है तो उसका एज का किस कलर का होगा, उसको आप चेंज करना चाहते हैं तो मार्कर एज कलर होता है, इसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। आप उस डायमंड के बीच में अगर कुछ फिल करना चाहते हैं तो आप फेस कलर लिख देते हो, मार्कर फेस कलर, वो डिफाइन द फिल कलर ऑफ द मार्कर। ये चीज़ें है, इसमें कस्टमाइजेशन है। एक एक प्रॉपरली करेंगे। वीडियो फास्ट है तो बैक करके पॉज करके आप लोग देखेंगे उसको, ठीक है। अब इसमें देखिए एक से अधिक अगर हमें बनाना है, एक से अधिक लाइन चार्ट है और हमने इसमें सभी को इंक्लूड कर दिया है, आपके जितने भी लेजेंड आएंगे लेजेंड भी हमने इंक्लूड किया, ये सभी चीज़ें हैं। तो इस केस में क्या है, यही चीज़ें मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं, ये सभी चीज़ें। कस्टमाइजेशन हमने ईयर वाइज दिया और जितने परसेंटेज है, KVP का दिया हुआ है, JNV का दिया हुआ है, सारा का दिया है, 3 हमें बनाना है। इस ईयर के बेस पर हमें 3 बनाना है, तो हम
कैसे बना सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं। 3 लाइन चार्ट है इसमें, रिजल्ट एनालिसिस कर रहे हैं इसमें। तो हम देखो 3 टाइम्स विल यूज द प्लॉट, 1 2 3। और ये याद रखिए, अगर लेजेंड आप कर रहे हैं तो लेजेंड में अगर यहाँ पर लेबल यूज नहीं करेंगे तो लेजेंड विल नॉट अपीयर। ये क्लियर रखिएगा, लेजेंड को अपीयर करना है तो उस केस में लेवल इक्वल टू जो आप देना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप दे सकते हैं। और आप देखेंगे साफ साफ यहाँ पर लेजेंड अपीयर है। लेजेंड को भी आप कहीं भी चेंज कस्टमाइज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये राइट साइड लेफ्ट साइड आप जहाँ चाहते हैं वहाँ कर सकते हैं। इसमें देखिए मार्कर ओ है, लेबल लिखा है केवीपी का ये मार्क्स। इसमें 2 चीज़, ईयर देखिए तीनों में कॉमन है, तो ईयर आपका एक्स डायमेंशन पर ईयर आया। और इसमें परसेंटेज का है, तो सभी का परसेंटेज केवीपी का अलग है, लिस्ट में फॉर्मेट में है, जेएनवी का अलग है, अब सारा का अलग है, ये तीनों का है। उसके बाद क्या है, रिजल्ट एनालिसिस से हम टाइटल दिए हैं। टाइटल आप देख सकते हैं, रिजल्ट एनालिसिस यहाँ पर टाइटल हैज़ बीन अपीयर। आपने एक्स लेवल वाई लेवल पर जो भी डबल कोटेशन लिखा है वो आ गया। यहाँ पे देखिए परसेंटेज लिखा है और एक्स लेवल पर हमने वाई ईयर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर पीएलटी लेजेंड, इसमें केवल कुछ नहीं आर्गुमेंट, अगर लेजेंड कर दिए हैं, लेजेंड के लिए लेबल होना मस्ट है। अगर लेबल नहीं करते लेजेंड विल नॉट अपीयर। सेविंग जहाँ आप सेव करें, आप देखिए इसमें यूआरएल हमने नहीं डाला है, result.png लिखा होता है। result.png आप जब भी लिखेंगे सेव फिग में, उस केस में क्या होगा, जहाँ पर आपका वो सॉफ्टवेयर है, अगर पाइथन यूज कर रहे हैं, पाइथन जहाँ पर भी है वो पाइथन वहाँ ही सेव होगा। ठीक है। और पर्टिकुलर कस्टमाइज करना चाहते हैं किसी भी लोकेशन में, सी ड्राइव ई ड्राइव किसी फोल्डर में करना चाहते हैं, तो प्रॉपर यूआरएल देंगे जैसा कि हमने दिया था, तो आप देखेंगे वो पर्टिकुलर उसी जगह स्टोर होगा। और लास्ट जो होता है वो आपका शो होता है, जो शो करता है आपका ग्राफ को। तो ये चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं इसमें। फिर इसके बाद लाइन चार्ट को हम एंड करेंगे। अगर बहुत तेजी से हुआ है तो वीडियो को पॉज करके प्रॉपरली आप देखेंगे। तो लेट सी इस वन आई एम गोइंग टू मेक, हम बता चुके हैं मल्टीपल लाइन्स हम ऑलरेडी बना चुके हैं, बना करके, इसलिए कि आपको लोग को प्रॉब्लम ना हो कोई भी चीज़ देखने में। उसका ईयर ये पॉपुलेशन ये वाला नहीं है हमारा। ये है, हमने इसीलिए बना लिया कि ताकि वीडियो आपका लंबा भी ना हो और आप इजीली उसको देख सकें। तो ये चीज़ें हैं, देखिए हम रिजल्ट के नाम से किए हैं और ई ड्राइव में लिखे हुए सिंगल कोटेशन डबल कोटेशन एक ही है इसमें, सिंपल सा। आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट, अगर इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, नाउ यू कैन सी, जैसे ही एग्जीक्यूट करेंगे इट विल टेक, नाउ इट हैज़ बीन अपीयर्ड लेजेंड ऑल दैट थिंग्स एंड वेयर इट इज सी सेव्ड, इट हैज़ बीन सेव्ड इन ई ड्राइव रिजल्ट नेम से। अब रिजल्ट नेम से अगर हम कभी देखना चाहते हैं उसको तो हम देख सकते हैं, इसी में रिजल्ट नाम से है, आप देखेंगे रिजल्ट नाम से, ये देखिए ये रिजल्ट नाम से ये पीएनसी है। अगर डबल क्लिक करते हैं वी आर गोइंग टू शो दैट ये, अगर कहीं पर भी हमें प्रेजेंटेशन में कहीं चीज़ में लगाना है एग्जीक्यूशन के बाद, तो वी कैन सेव एंड वी कैन पुट देयर। तो ये चीज़ें अब हम बता रहे थे लेबल का, अगर लेबल को हम हटा देते हैं यहाँ पर, इसको हम यहाँ पर सिंपल सा हमने इसको डॉलर सिंबल लगा लिए और इसको यहाँ से पूरा कर दिए तो आसान रहता। ये किए हैं, ये किए, ये यहाँ से इसको पैरेंथेसिस क्लोज, ये उसके बाद का यहाँ पर हमने क्लोज कर दिया। अब देखिए ये हमने इसको क्लोज कर दिया, हम बाकी सबको कमेंट कर रहे हैं। नाउ आई एम गोइंग टू सेव एंड एग्जीक्यूट। ठीक है, इसमें हमने लेबल कोई नहीं था इसलिए आपका लेजेंड नहीं आया। आप साफ साफ देखिए इसमें इट विल शो द एरर, नो आर्टिस्टिक्स विद द लेबल फाउंड टू पुट इन लेजेंड। तो लेजेंड में कोई था ही नहीं इसलिए वो नहीं लाया। तो इसलिए आप लोग ध्यान देंगे कि जब भी हमें लेजेंड लाना है वी मस्ट टू ऐड द लेबल इनसाइड अ प्लॉट, प्लॉट मेथड इज यूज टू प्लॉट। तो यहाँ पर ये सभी चीज़ को आप ध्यान देंगे। इसमें इसको एग्जीक्यूट करते हैं, नाउ यू कैन सी है कि ये अब प्रॉपर एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो ये टोटल आपका था लाइन चार्ट के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बार चार्ट देखेंगे। जितने भी आपको कस्टमाइजेशन का बताया गया उसमें बहुत कम है आपके सिलेबस पे, लेकिन हमने कुछ ज़्यादा ही बता दिया। आप उसको प्रॉपरली प्रैक्टिस कीजिए और ये ईजिली हो सकता है। ओके, थैंक यू।